हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें सुबह की ताजगी, पढ़ाई की जर्नी, बारिश की ठंडक, खाने की मज़ेदार खुशबू और साथ ही त्योहारों की रौनक, सब का मज़ा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा यह दिन। तो मैंने चाय वाय पी लिया, मैं जग गई थी और सुबह की शुरुआत हमेशा एक पहली चाय से ही होती है जो मेरी होनी चाहिए। देन फिर मैं पढ़ने के लिए साथ साथ मेरी कॉपी, मेरी किताबें, थोड़ी सी तैयारी। यह मोमेंट मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी और रुकनी भी नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम पढ़ाई के लिए निकाला। यूपीएससी और बीपीएससी का तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो हर दिन मैंने रखता है थोड़ा थोड़ा पढ़ना। असली तैयारी है थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना, किताबों में खो जाना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन यही तो सफ़र है ना, यही तो संघर्ष है ना। बस इसी के साथ मैं थोड़ा पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद छत से मतलब बालकनी से मैं बारिश हो रही थी और पढ़ाई के बाद मौसम ने मूड बदल लिया। जैसे बारिश का अपना ही मज़ा होता है यार। ऊपर से मैंने देखा नीचे सड़क पर पानी जमा हुआ था, जैसे पूरा आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। बारिश हमेशा सिखाती है ठहरना भी ज़रूरी है और बहना भी ज़रूरी है। तो चलिए, ज्ञान बहुत हो गया है, बस मैगी और गोलगप्पे खाते हैं। आज मैंने मैगी बनाई तो रस वाला, मुझे कुछ ऐसा चाहिए फ्लेवर सा, मज़ा नहीं आ रहा था कुछ खाने में। तो बारिश और पढ़ाई के बाद भूख लग जाती है। ऐसे टाइम पर हमेशा पहला ख्याल आता है हमारी प्यारी मैगी का। जल्दी से बनाइए और झट से खा लीजिए। शाम को थोड़ी मस्ती के बाद गोलगप्पे भी बना डाले मैंने। सच बताऊं, अपना बनाया खाना खाने का जो मज़ा है ना, वो किसी रेस्टोरेंट का भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने ये दोनों खा लिया। देन फिर मैं सोच रही थी, वैसे जो भी जैसा भी हो, मैं बनाई बहुत मस्त थी क्योंकि खुद का जो बना हुआ था। और जब आप वैसे मेरा अभी 1 मंथ से मेरा तबीयत ख़राब था, तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था खाने में। तो मैं सोची अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 1 मंथ से मैं कुछ ढंग का खा नहीं पा रही थी और खाना भी सही से नहीं खा पा रही थी, तो मैं खा ली। और फिर मैं रात को पनीर भुर्जी बनाई, उसको मैंने बनाया और फिर रात में खाया। और बस आज का दिन यहीं पर ख़त्म हो गया, बनाते खाते और पढ़ाई करते हुए। क्योंकि और फिर थोड़ी मन में खुशी भी थी क्योंकि कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, लेकिन दिन भर तो बारिश ही पड़ती रही थी। तो फिर मैंने वही जो डेली का है, थोड़ा सा खाना बनाना, खाना, पढ़ाई करना, इन सब के साथ समय बीत गया। और एक पार्सल आ गया तब तक। तो मीशो से एक मैंने टॉप ऑर्डर किया था वाइट कलर का, तो मैं सोची चलो ठीक है, देखते हैं कैसा आया है। तो यही है वो टॉप। फिर मैं इसको निकाली, मैंने सोचा कि बहुत प्यारा आया होगा, बट ठीक है, ओवरऑल ठीक था। बट मैंने पहना भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी में चिपक जा रहा था, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ और मैंने रिटर्न कर दिया इसको। बट ये अच्छा था, ठीक है, किसी के भी लेने के लिए ये सच में अच्छा टॉप था। ऐसा नहीं कि मैं वही ये सब रिव्यू दे रही हूँ। फिर 15 अगस्त को मैं, जब बारिश थोड़ा रुक गई, आप देख रहे होंगे सड़क थोड़ा गीला है, तो शाम में हम पीजी की 3-4 लड़कियों के साथ निकल गए बाहर वातावरण का, माहौल का मज़ा लेने के लिए। और आज का दिन और भी खास है, इसलिए था क्योंकि वातावरण में देशभक्ति की खुशबू जो थी, 15 अगस्त का जश्न, आसमान में तिरंगे की गूंज और हवा में आज़ादी का एहसास। सच कहूँ तो बाहर निकलती है ऐसा लगा कि पूरा वातावरण आज़ादी के रंग में रंगा हुआ है। यह पल वाकई दिल को छूने वाला था। फिर मेरी घर पे है और मेरी बहन राधा बनी थी और छोटा सा बच्चा कृष्ण बना था, ये वही है। और घर पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। 16 तारीख को मेरी छोटी बहन राधा बनी और मतलब मेरे स्कूल के एक बच्चे हैं, तो राज, वो बने थे मोनू, तो वो बने थे कृष्ण। ये सजावट, वो ड्रेसअप और बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर लगा यही है असली त्योहार की खूबसूरती, जहाँ घर घर में भक्ति और प्यार झलकता है। कृष्ण राधा का डांस, झूला झूलते, कान्हा जी मेरे, कन्हैया का झूला खुद ये छोटे कृष्ण झुला रहे हैं। आगे आप देखेंगे, वाह, ऐसा लगा जैसे भगवान खुद हमारे बीच आ गए हों।
ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। और फिर मैं तो दिल्ली में थी, तो मैं एक दोस्त के रूम पे गई थी, तो वहीं पर मैंने कृष्ण जी का भजन किया और फिर मैं आरती की, सब कुछ वो सब मैं शूट नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे के रूम पे थी। तो दोस्तों यही था आज का मेरा दिन। सुबह की पढ़ाई, बारिश का मज़ाक, खाने का स्वाद और मेरी छोटी सी प्यारी सी राधा रानी देखिए दिखा रही हैं, बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। और देखिए झूला सेट हो रहा है और ये सब बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया झूला झुलाते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को। कितना प्यारा मोमेंट है ना ये, और घर को इसीलिए तो मिस करते हैं यार। ये रहे हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल झूल रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ाई तो छूटनी नहीं है। तो इसी के साथ तो दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग। सुबह की पढ़ाई, बारिश का मज़ा, खाने का स्वाद और त्योहारों की खुशियाँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संघर्ष खुशी के पलों से जुड़ जाए तो सफ़र और भी खूबसूरत बन जाता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार। सब कोई अपना खुश रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करिए और अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। जीत हमारी ज़रूर होगी।